वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि वे फीडर क्या होता है और इसको के सीमेंट इंडस्ट्री में किस लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो चलें हम वीडियो को अपना बाकायदा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वे फीडर को हम ये जो आपको सामने जो ये वे फीडर नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं क्लिंकर वे फीडर। और क्लिंकर वे फीडर को हम वर्टिकल सीमेंट मिल से पहले लगाते हैं, क्योंकि वर्टिकल सीमेंट मिल, हर एक मिल की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है और उस कैपेसिटी को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने मटेरियल की रेशो को सेट करते हैं। और मटेरियल की रेशो को हम कैसे सेट करते हैं? मटेरियल की रेशो को हम क्लिंकर वे फीडर के थ्रू सेट करते हैं, क्योंकि अगर हम मिल की कैपेसिटी से ज़्यादा उसमें फीड लगाएंगे तो फिर भी मसले होंगे, और अगर जो उसकी जो एक प्रॉपर डिज़ाइन है उससे कम अगर हम फीड लगाएंगे तो फिर भी जो सा प्रोसेस में प्रॉब्लम्स आते हैं। दोस्तों, क्लिंकर वे फीडर के थ्रू हम जो है मटेरियल की एक कांस्टेंट रेशियो सेट कर देते हैं। कांस्टेंट रेशियो जब हम सेट करते हैं तो मटेरियल अपनी जो रेशियो में एक बार सेट करते हैं उसके मुताबिक जौन सा है वो फ़्लो करता है, और उसके मुताबिक जौन सा है वो आगे मिल को जो है मटेरियल फ्राहम करता है। और अगर वे फीडर फ़र्ज़ करें कि अगर वे फीडर हमारा प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, प्रॉपरली रनिंग कंडीशन में नहीं है, तो उससे ये होता है कि जो फीड हमारी है वो कम ज़्यादा होगी तो आगे मसले मसाइल क्रिएट होते हैं, मसले मसाइल पैदा होते हैं। इसके बाद ये जो आपको ये इसका जो है क्लिंकर वे फीडर का ये ड्रॉपिंग शूट है, ये आपको जो सामने नज़र आ रहा है, इसको मखसूस एंगल पे लगाया जाता है। कुछ ड्रॉपिंग शूट होते हैं वे फीडर को, उनमें एंगल नहीं होता, वो सीधे 90 डिग्री में होते हैं, मगर ये है कि ये एंगल जो सा होता है बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा बहुत एंगल इसमें दिया जाता है। इसके बाद ये जो है ये इसका जो आपको ये नज़र आ रही है चीज़, ये बारें जो नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं पिन गेट। और पिन गेट के थ्रू हम जब इनको मटेरियल को कम ज़्यादा जो इसका अगर ये जो आपने देखो कुछ जो पिन गेट हैं ये ऐसे बाहर की तरफ निकले हुए हैं, कुछ अंदर की तरफ इंसर्ट हुए हुए हैं, या कि पिन गेट हमने ज़्यादा खोला हुआ है, मीन कि अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने इसका जो ड्रॉपिंग है उसको बढ़ाया हुआ है या उसको सेट किया हुआ है। इसके बाद ये जो है ये आपका जो है ये वाला ये जो नज़र आ रहा है ये इसका आइडलर रोलर है। आइडल रोलर मीन्स कि इसका जो बैक साइड वाला जो रोलर है वो ये है। और इसके बाद ये जो आपको सामने एक जो ये मोटर नज़र आ रही है ये इसके जो रोलर का ही ड्राइव साइड है, मीन कि वो चलेगी तो ये वो इसका ड्राइव है और ये इसका ड्रिवन होगा, ठीक है। इसके बाद ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये वाला जो एक ये जिसके ऊपर मेरा हाथ है और ये आपको जो नज़र आ रहा है एक पट्टी सी नज़र आ रही है, इसके मुताबिक इसके ज़रिए हम जो है ये जो रोलर है ये जो बेल्ट है उसको हम अपनी हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट करते हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ से हम इसको टाइट करते हैं, लूज़ या टाइट करेंगे तो ये आगे पीछे मूवमेंट होती है और उसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसका एक सेंसर लगा होता है जो कि मेरे ख्याल में यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया गया। वो सेंसर हमें गाइड करता है या वो सेंसर हमें बताता है कि जो हमारा जो वे फीडर है वो रनिंग कंडीशन में है। मेरे ख्याल में यहाँ पे वो मिसिंग है। तो इसके बाद दोस्तों ये छोटी सी जो मोटर लगी हुई है, मोटर के साथ ये इसका जो है छोटा सा ये गियर बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है। ये आपको जो वीडियो में नज़र आ रहा होगा। और इसके बाद ये जो है इसकी ये स्कर्ट्स लगी हुई हैं कि मटेरियल जो सा है वो बाहर की तरफ ना गिरे। तो इसके बाद दोस्तों ये जो आपको सामने ये जो कंपनी है ये शैंक प्रोसेस है, इसमें ये मशीन की टाइप लिखी हुई है, इसका मॉडल लिखा हुआ है और फीड रेट लिखा हुआ है 30 to 300 टन पर आवर। मैन्युफैक्चरिंग नंबर लिखा हुआ है, टैग नंबर लिखा हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग टाइम लिखा हुआ है। ये चाइना का है आई थिंक। और तो इसके अलावा इसके ऊपर कोई ऐसी डिटेल नहीं है या इसके अलावा कोई ऐसी और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो मैं आपको बताऊं। जो ज़रूरी जो सीधा बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ताकि जो नेक्स्ट मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें और जो थोड़ा बहुत मेरा जो एक नाक़िसा नॉलेज है वो उससे आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो। शुक्रिया।